इसलिए ग्राहक बहुत आ जाते थे। अब गांव में होने की वजह से ग्राहक भी कम आते थे और ऊपर से उसी जगह शीला को 2000 रुपए देने पड़ते थे। शीला बहुत परेशान रहने लगती है क्योंकि उसकी कमाई बहुत ना के बराबर हो गई थी। ऊपर से उसका मन खराब था कि उसे झूठा चोरी का इल्जाम लगाया गया था। वह ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती थी। उसे बच्चों की चिंता थी। एक दिन, माँ, मेरी स्कूल वाली ड्रेस छोटी हो गई है, मुझे नई दिला दो ना माँ। माँ, मेरे जूते फट गए हैं और उन फटे हुए जूते की वजह से मेरे पैरों में दर्द होता है माँ। हे भगवान, क्या करूँ, कहाँ से इंतजाम करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी के 10,000 रुपए देने पड़ेंगे और नई जगह पर भी ठीक से ग्राहक नहीं आ रहे हैं। अगले दिन शीला को घर पर ठेला लाते समय थोड़ी रात हो गई। पता ही नहीं चला रात बहुत हो गई है। जल्दी से ठेले का सामान रख लेती हूँ, बच्चे भी घर पर इंतजार कर रहे होंगे। बहुत अंधेरा है यहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि लाइट चली गई है। यह सेठ जी की दुकान अभी तक खुली हुई है, पर दुकान में इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? अरे, ये तो राजू और उसका दोस्त बिट्टू है। सेठ जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। यह दुकान में से सब्जी की बोरियां क्यों रख रहा है, वो भी इतनी रात में? सेठ जी को फोन करके पता करती हूँ। शीला सारी बात फोन करके रामदीन को बताती है। रामदीन शीला की बात सुनकर तुरंत रात में ही अपनी दुकान पर आ जाता है। अरे अरे सेठ जी, इतनी रात में इस वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और सेठ जी, मैं तो माल को दुकान में चेक करने के लिए आया था। अरे राजू, इस वक्त तुम कौन सा माल चेक करने आए हो? और यह तुम्हारा दोस्त बिट्टू यहाँ क्या कर रहा है? और मैंने चाबी तुम्हें इसलिए दी थी कि मुझे कल सुबह किसी जरूरी काम से शहर जाना था, ताकि तुम दुकान जल्दी खोल सको। विश्वासघाती, तुम चोरी कर रहे थे मेरी दुकान से। चोर कहीं के। वह तो अच्छा है शीला भाभी ने यहाँ से गुजरते हुए तुम्हें देख लिया, मुझे फोन पर सारी बात बताई। अगर शीला भाभी ना होती, तुम तो मुझसे आंखें चुराकर दुकान का सारा माल ही साफ कर देते। अभी रुक, मैं गांव के मुखिया को बुलाता हूँ। फिर वहाँ पर गांव का मुखिया आ जाता है। जैसे ही राजू गांव के मुखिया को देखता है तो वह मुखिया को देखकर डरने लगता है और बोलता है, मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। और मुखिया जी, यह बिट्टू है ना, इसने ही मुझसे चोरी करने के लिए बोला था। नहीं नहीं मुखिया जी, यह झूठ बोल रहा है, इसने ही मुझसे चोरी करने के लिए बोला था। और मुखिया जी, राजू ने तो शीला भाभी पर भी झूठा इल्जाम लगाया था। दोनों चुप हो जाओ नालायको, अब मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता। मेरी बात सुनो। जो शीला पर झूठा इल्जाम लगाया था, जो शीला ने सेठ को पैसे देने थे, वह पैसे तुम दोनों दोगे। अरे शीला भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज तुम ना होती तो ये दोनों तो मेरी पूरी दुकान को लूट लेते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरी दुकान के बाहर ही मोमोज का ठेला लगाओगी और मैं उसके कोई पैसे तुमसे नहीं लूंगा, बल्कि मुझे तो तुम्हारे जैसे विश्वासी लोगों की जरूरत है। मेरी दुकान का ऐसे लोग ख्याल भी रखेंगे। सेठ जी, मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए। कई बार हम कानो सुनी पर विश्वास कर लेते हैं और बिना दूसरे पक्ष पर विश्वास किए नतीजे पर पहुंच जाते हैं। शायद कभी कभी हमारा समय ही खराब होता है, इसीलिए परिस्थितियाँ भी हमारे विपरीत होती है। मैं आपकी दुकान के बाहर फिर से ठेला लगा पाऊंगी तो मेरे बंधे हुए ग्राहक फिर से वापस आ जाएंगे। आपका धन्यवाद सेठ जी। शीला की सच्चाई और राजू का कड़वा झूठ रामदीन के सामने आ जाता है। शीला रामदीन की दुकान के बाहर फिर से मोमोज का ठेला लगाने लगती है, जिससे उसके बंधे हुए ग्राहक फिर से